प्री अब गांव की लानत नहीं, गांव की सबसे महंगी औरत बन चुकी थी। डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, चौधरी से लेकर मजदूरों तक, हर कोई उसके जिस्म का सौदा करने लगा। जो औरत अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी, वही अब पूरे गांव की हवस का खिलौना बन गई। अब गांव में यह सब आम सी बात हो गई थी। भंवरी की इज्जत बिक चुकी थी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उधर चौधरी अपने भाइयों की जमानत के लिए वकील के पीछे भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैसे देने के बावजूद तभी जज का तबादला हो गया और चौधरी का पैसा डूब गया। वकील ने नया उपाय सुझाया, बसंती की दादी से समझौता करा लो, केस वापस ले लेगी। चौधरी भारी मन से दादी के पास पहुंचा, मगर वहां उसे ऐसा सच सुनने को मिला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। दादी ने कहा, बसंती तेरी ही बेटी थी। चौधरी का दिल धक से रह गया। असल में सालों पहले उसका एक अवैध रिश्ता था और उसी से बसंती पैदा हुई थी। वह भले ही दिमागी तौर पर कमजोर थी, लेकिन खून तो चौधरी का ही था। यह सच्चाई जानकर चौधरी भीतर से टूट गया। गहरी खामोशी और तनाव ने उसकी आत्मा को ही घेर लिया। वह किसी से बात नहीं करता, हर वक्त गुमसुम बैठा रहता और आखिरकार मानसिक दबाव से उसकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि चौधरी जैसे ताकतवर आदमी का अंत ऐसे कैसे हो गया। लेकिन चौधरी की मौत के बाद भी गांव की गंदगी बंद नहीं हुई। इसी बीच डॉक्टर की बेटी भी बीमार पड़ गई। गुपचुप इलाज कराने पर पता चला कि उसे एड्स हो गया है। गुस्से में डॉक्टर उसे मारता पीटता रहा और पूछता रहा कि किससे मुंह काला किया। लड़की ने बताया कि उसका अफेयर डॉक्टर के असिस्टेंट मनु से था। जब मनु की पिटाई हुई तो उसने कबूल किया कि वह भंवरी के पास भी जाता था। यह नाम सुनते ही डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे याद आया कि वह भी भंवरी के पास कई बार जा चुका है, यानी कि भंवरी अब मौत की वजह बन चुकी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें हों या मर्द, सबकी हालत बिगड़ने लगी। जब मीडिया तक यह खबर पहुंची कि गांव में महामारी फैल रही है, तब 100 से ज्यादा शवों की जांच की गई। रिपोर्ट सामने आई तो एड्स का पता चला। गांव में हाहाकार मच गया। अब लोग किसे दोष दें? सबकी उंगलियां धनवा की तरफ उठी, क्योंकि वही था जिसे सालों पहले एड्स की बीमारी हुई थी। गुस्साए गांव वाले उसे पीट पीट कर थाने ले गए, लेकिन जब उसका खून टेस्ट हुआ तो सच्चाई सबके सामने आई। धनवा को कभी बीमारी थी ही नहीं। असल में डॉक्टर ने पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। असली बीमारी भंवरी तक पहुंची थी उस मुंबई वाले लड़के से जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। वहीं से यह जहर पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। सच्चाई जानकर उन्होंने डॉक्टर, लाला, पंडित और सोरेन को घेर लिया। पुलिस ने भी आंखें मूंद लीं और उस दिन पूरा गांव भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ा। उन्हें इतना मारा गया कि वहीं तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। उधर धनवा को जब यह पता चला कि भंवरी भी उसी बीमारी की चपेट में है, तो वह उसे आखिरी बार देखने गया, लेकिन तब तक भंवरी की मौत हो चुकी थी। धनवा ने भारी दिल से उसकी चिता सजाई और पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह पूरी कहानी यही बताती है कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कुछ समय के लिए बुराई जीतती हुई जरूर दिखती है, लेकिन अंत में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और इसी कड़वे सच के साथ यह कहानी खत्म होती है।